ठीक। और ये परचेस ऑर्डर बन रहा था ME21N, ठीक है, यही पीओ बना नेटवर्क इशू रहे से। थे। और पीओ में हम लोग मटेरियल से रिलेटेड सारा सेटिंग करेंगे, है ना। ओके सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन है गाइस। ओके, थैंक यू सर। इस सर्वर अब जवाब दे रहा है, सर्वर अब चेंज हो जाएगा अगले महीने से। ME21M। यहाँ पे ले लेंगे वेंडर। कंपनी कोड क्या था हमारा? 2233। कौन सा वेंडर पे काम कर रहे थे हम लोग? मिस्टर रोहन। मटेरियल नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या है। कौन सा वाला ले लें? पाउडर सर ले लीजिए। प्लांट हमारा रहेगा 2233। अब जैसे कि इसमें हमें फ्रेट भी इंक्लूड करना है, ठीक है। यस सर। फ्रेट अगर हमें इंक्लूड करना है तो इसके लिए हमें आना है कंडीशन में। और कंडीशन में आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ फ्रेट आ गया। यस। ठीक है, यस। 220 रुपया। यस। ये फ्रेट 220 रुपये कैसे आया जी? कहीं सेट किए थे क्या? यस सर, वो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था। आए? यस सर, प्रैक्टिस कर रहा था, हम कह रहे एक बार ट्राई कर। नहीं नहीं, यहाँ पे हमने कंडीशन टाइप में हमने कहीं सेट किया था फ्रेट। यस सर, इसके पहले आप सेट किए थे ना नहीं नहीं, वो उसमें। हमने लेजर सेट किया होगा, वो भी वैसी में लेजर बनाया होगा। चलिए कोई बात नहीं, 220 रुपया फ्रेट है। अब ये फ्रेट जो है ना, यस। इसमें अभी मैं पोस्ट करता हूँ कि ये फ्रेट इस तरह से एंट्री बनेगा। ये देखो, इन्वेंट्री जब हम माइको का एंट्री पोस्ट करेंगे तो इन्वेंट्री डेबिट, GIR क्रेडिट, फ्रेट क्लियरिंग क्रेडिट। तो अभी और फिर फ्रेट जो है इसी के ऊपर लग जाएगा, ये वेंडर के ऊपर ही लग जाएगा। कि मतलब फ्रेट का पैसा आप वेंडर को ही दे रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रेट का पैसा हम वेंडर को नहीं देके जो यस। हमारा अलग से कोई वेंडर होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है उसको देते हैं। उस कंडीशन में जनरल एंट्री अलग बन जाता है। ओके। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, डिटेल में आते हैं। डिटेल में आने के बाद देखिए वेंडर हमारा यही है अभी, ठीक है। लेकिन अगर हम यस। चाहें तो वेंडर को चेंज कर दें तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। कि फ्रेट के लिए हम कोई दूसरा वेंडर ले लेते हैं। फ्रेट के लिए मैं ले लेता हूँ अनुपमा सिंह। ओके। थैंक यू।
फ्रेट के लिए हम अनुपमा सिंह ले लेते हैं। ओके। बैक। अब इसको चेक करो कि कहाँ पे क्या मिसिंग है, कहीं भी कोई मिसिंग नहीं है। अब इसे सेव करिए। तो पीओ नंबर हमारा जनरेट हो गया। यस 607। ठीक है। यस सर। पीओ नंबर हमारा है 607। 7। अब हम लोग करेंगे माइगो। माइगो में क्या होगा, गुड्स रिसीव होगा। माइगो करने के लिए आपको यहाँ पर गुड्स रिसीव ले लेना है। फिर यहाँ पर आपको ले लेना है परचेज ऑर्डर। लास्ट में पीओ नंबर क्या था, कुछ याद है? यस सर 0607। ये वाला यस। इंटर करेंगे, डिलीवरी नोट नंबर दे देंगे। स्टोरेज लोकेशन, किस स्टोरेज लोकेशन में गुड्स स्टोर होगा वो डाल देना है। वो सर दूसरा है NOID। अच्छा, मूवमेंट टाइप रीजन को मूवमेंट ले लेना है। आइटम ओके। मटेरियल, क्वांटिटी, वेयर, ये सब सारा इन्फॉर्मेशन देख लेना। जब हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं तो हमारा मूवमेंट टाइप होता है 101। मूवमेंट टाइप होता है, मूवमेंट टाइप से डिफाइन होता है कि आपका जो प्रोसेस है, जैसे कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए ये किस तरह का ट्रांजैक्शन पोस्ट होगा, दैट इज द वर्क ऑफ मूवमेंट टाइप। ठीक है। ओके। फिर यहाँ से आप चेक करिए। अब यहाँ से पोस्ट करिए। हमने पोस्ट कर दिया। अब क्या है कि हमें बिलिंग करना है। तो बिलिंग करने के लिए पहले हम जीएसटी का सेटिंग चेक कर लेंगे OBBG पे। ठीक है। ओके। अब हम लोग मायरो पोस्ट करेंगे। कंपनी ले लेंगे 2233 और इनवॉइस डेट। उसके बाद आपको यहाँ पर ले लेना है बिल नंबर 607। रेफरेंस नंबर में आपको इनवॉइस नंबर ले लेना है। अब यहाँ देखिए कि आपके पास दो इन्फॉर्मेशन आ रहा है। यस सर। एक तो जो भी प्रोडक्ट है वो है, दूसरा है कि क्वांटिटी बेस्ड आपका क्वांटिटी बेस्ड आपका फ्रेट आ रहा है, क्योंकि हमने जो सेट किया होगा क्वांटिटी बेस्ड हमने सेट किया होगा। फ्रेट आप क्वांटिटी बेस्ड भी लगा सकते हो, तो हमारा क्वांटिटी बेस्ड फ्रेट होगा। अब अगर हमें दोनों पे टैक्स लगाना है तो दोनों पे टैक्स लगा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी जो देखिए हम जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो परचेज कर रहे हैं मिस्टर रोहन से, लेकिन ये फ्रेट जो चार्ज, फ्रेट का जो
चार्ज का जो वर्क होगा वो होगा अनुपमा से, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास अलग अलग पार्टी हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 सिचुएशन है। एक बार हम गुड्स के लिए वर्क एक बार हम लोग इस मतलब इस पीओ को गुड्स के लिए बनाएंगे, मायरो को, इनवॉइस को। दूसरे बार हम लोग प्लान्ड डिलीवरी कॉस्ट के लिए बनाएंगे। मतलब अगर हम ये सेट करते हैं, तीसरा नंबर तब सेट किया जाता है जब एक ही पर्सन गुड्स भी बेचता है और उस गुड्स पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लेता है। मान लीजिए कि हम आपको सामान दिए 100 रुपये का और 100 रुपया में 20 रुपया हम आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ले लिए, तो 120 रुपया हुआ। तो वेंडर क्या करता है कि सामान का दाम प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट चार्जेस दोनों ले लिया। तो इस कंडीशन में तीसरा नंबर पॉइंट आपको यूज करना है। कभी कभी क्या होता है कि भाई वेंडर क्या बोलता है कि भाई देखो सामान तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 100 रुपये का, लेकिन 20 रुपया जो है वो किसी और वेंडर को तुम देना, हमें मत देना। हम तुम्हें वो वेंडर मतलब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करवा देते हैं, हम उसको दे दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गुड्स के लिए गुड्स सर्विसेज आइटम को सेट करते हैं और प्लान डिलीवरी कॉस्ट के लिए हम लोग इसको सेट करते हैं, ठीक है। ये गुड्स के लिए हो जाएगा। तो अभी मैं गुड्स के लिए पहले पोस्ट कर रहा हूँ। गुड्स के लिए मैं पोस्ट करूँगा और इंटर करूँगा। टैक्स कोड यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। और इस लाइन को अभी हमें हटाना है। यस सर। ये जो फ्रेट वाला है, या फिर ऐसा करते हैं इसको भी 18% ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं क्या होता है। तो वो ऐसे ये लाइन मुझे लगता है कि वो हट गया। अभी सिर्फ अभी मिल्क पाउडर का ही है, ठीक है। उसका इनवॉइस अलग से बनेगा। अब आइए बेसिक डेटा में बेसलाइन डेट ले लीजिए। टैक्स में आइए, नेट प्रपोजल करिए और फिर आप यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। वीकेंड, यस। इवनिंग में प्लान करेंगे 5 से 7 में। आप एक बार मोनिका मैम क्योंकि आप 2 बैच स्टार्ट करने का सही लगा। 12 से 2 में नया ही स्टार्ट हुआ, अभी क्लास हुआ बात कर। मुझे लगता है वो रेडी हो रहा है, रीहीट है, मतलब वो 12 से 2 ही चाहता है, मतलब वो जिद्दी है। हाँ ओके, यस या। तो अब हम लोग ले लेंगे 6720। ये वाला है, ये 0 हो गया। इसे सिमुलेट करके चेक करिए। जब हम सिमुलेट करके चेक कर रहे हैं तो एंट्री हमारा आ रहा है GIR डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू रोहन अकाउंट। ठीक है। अब आप इसे कोई एरर नहीं है, पोस्ट कर दीजिए। देखिए अभी क्या है ना, अभी जो आपका ट्रांजैक्शन पोस्ट हुआ है, जो भी एंट्री पोस्ट हुआ है वो पोस्ट हुआ है आपका
सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट में आइए, और यहाँ से ये देखिए गुड्स के लिए हुआ 6000 का गुड्स था। अभी आपका फ्रेट के लिए नहीं हुआ है, तो फ्रेट के लिए एक बार फिर से इनवॉइस बनाना है आपको। फ्रेट के लिए इनवॉइस बनाओगे तो फिर से आपको मायरो यूज करना है। सेम पीओ नंबर आपको फिर से लेना है। आपको इनवॉइस डेट ले लीजिएगा, रेफरेंस नंबर ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमें चेंज करना है इसको। अब मुझे यहाँ पर लाना है, पहले की गुड्स के लिए हमने किया था, तो हमने सेट किया था गुड्स सर्विसेज आइटम। अब हम लोग कर रहे हैं फ्रेट के लिए, तो प्लान डिलीवरी कॉस्ट। प्लान डिलीवरी कॉस्ट में आपको एंटर करना है, तो फ्रेट से रिलेटेड आपका एंट्री पोस्ट होगा। और फ्रेट का वेंडर दूसरा होगा, जैसे अभी गुड्स का वेंडर क्या था, हमारा रोहन था, और फ्रेट का वेंडर हमारा अनुपमा हो जाएगी। यहाँ पे टैक्स कोड लीजिए, अपने आप वो चेंज हो जाएगा। अभी आपका 1 सेकेंड, सिस्टम थोड़ा स्लो है। टैक्स कोड यहाँ पे IGST सेट करिए, बेसलाइन डेट ले लीजिए। ब्रेड देखिए आ गया ना यहाँ पे, यस। बेसलाइन डेट ले लीजिए, ठीक है। टैक्स पे आइए, नेट प्रपोजल करिए, बेसिक डेटा पे आइए, और ये विद GST आपका इतना रुपया हुआ। एंटर। इसमें कुछ एरर है अभी तक, है ना, इसको चेक करते हैं, देख लेते हैं क्या एरर है। यहाँ पे चेक करके देख लीजिए। एरर इन अकाउंट डिटर्मिनेशन टेबल दिस की नंबर दिस, मतलब ये बता रहा है कि IGST का लेजर हमारा इसमें असाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, IGST वो FI का पार्ट हो गया एक्चुअली ये। तो एक बार मैं IGST का लेजर देख लेता हूँ, और 004 हमारा होगा टेबल, वहाँ हम इसको असाइन करेंगे। तो हम इसके लिए एक नया सेशन लेते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एरर ऑफ FI। तो इसे मैं चेक करता हूँ अभी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले लेजर बनाता हूँ FL00 में। देखना पड़ेगा IGST का लेजर बनाए कि नहीं। CGST HGST तो है, IGST नहीं है, तो IGST का लेजर को कॉपी कर लेते हैं। लेजर नंबर डाल दिया 25। अब 004 में इसको असाइन करना, OBBG, सॉरी OB40, इसमें हमें सेट करना है।
से सिमुलेट करिए। देखिए इस तरह से एंट्री पोस्ट होगा। अब एंट्री पोस्ट हुआ फ्रेट एक्सपेंस डेबिट इनपुट CGST डेबिट टू अनुपमा सिंह अकाउंट। अब आप इसे फाइनली पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रेट से रिलेटेड एंट्री होता है। फ्रेट से रिलेटेड एंट्री हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। अभी भी एरर दिख रहा है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें बोल रहा है नो टैक्स ऑन सेल परचेज। ये जो GL है, मतलब फ्रेट का जो GL है उसमें CGST SGST वाला कुछ पार्ट सेट नहीं है। तो मैं कौन सा GL था, 17 FS00 ये हमारा एक्सपेंस में जाएगा। ये रहा फ्रेट एक्सपेंस। यहाँ पर टैक्स कैटेगरी में आप टैक्स ले लो। ठीक है, सेव कर। और वंस अगेन आप एक बार और ट्राई करिए, एरर चेक करिए। ठीक है, वो हो जाएगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। सिमुलेट, ठीक है, बैक। देखिए पूरा एरर नहीं है, कोई भी नहीं है, ग्रीन है पूरा। फिर इसे पोस्ट करिए। यस। अब आप फिर से इनवॉइस अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ डिस्प्ले में आओ और इस तरह से आप फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट करो और ये एंट्री आपका पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस था। फ्रेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है फ्रेट चार्जेस, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेजर बना लेना है। फ्रेट का लेजर बनाइए, फिर उसे OBCN में क्या करना है, OBYC में क्या करना है, असाइन करना है। और OBYC में जो असाइन करिएगा वहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन की रहेगा FR1। ठीक है, ट्रांजैक्शन की जो होता है OBYC, जैसे कि हमने लेजर तो बना ही लिया होगा और फिर हमने OBYC यूज किया होगा। ये अब यहाँ पर आप आइएगा FR1, ये वाला। ठीक है, फ्रेट क्लियरिंग। यस। अब इसमें ही हमने असाइन किया है लेजर को यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा वैल्यूएशन मॉडिफायर हो गया, ये हमारा वैल्यूएशन क्लास हो गया रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल के हम लोग ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक वर्क और करना है आपको। कंडीशन टाइप जब आप बनाएंगे, जब PO बनाएंगे तो कंडीशन टाइप FRB1 में आपको आना है। ठीक है, PO बनाते टाइम वहाँ पर आपको फ्रेट एंटर कर देना है, जो भी आपका फ्रेट जैसा आप वहाँ पर सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा फ्रेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो हमारा